पंजाब में? देखिए, पंजाब में जो पंजाब की पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो बताती थी ये पहले भी इकट्ठे थे अकाली दल बीजेपी वाले, और जब कैप्टन साहब कांग्रेस में थे तब भी वो बीजेपी की बात करते थे, तब भी वो बीजेपी के एजेंडे पे चलते थे। आज उनकी बात सामने आई है। देखिए, जितने भी पुराने लोगों के रिजेक्ट किए हुए नेता हैं, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल की फैमिली हो, चाहे कैप्टन साहब की फैमिली हो, चाहे और तमाम फैमिलियां हो, जितनी भी पॉलिटिकल सीन से पंजाब के लोगों ने रिजेक्ट करके आम घरों के बच्चों को सरकार दी है, जो नए लड़के लड़कियां आई हैं पंजाब विधानसभा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में, अब उनको ये दुख हो रहा है कि ये कैसे आ गए, इसीलिए सब इकट्ठा होना चाहते हैं। पर लेकिन पंजाब के 3 करोड़ लोग भी इकट्ठे हैं। जब ये इकट्ठे होंगे तो इनको जवाब देंगे, इनकी करारी हार होगी। भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल भूल जाए कि वो अलायंस में भी आके अलायंस करके भी सत्ता में आ जाएंगे। चाहे कैप्टन साहब, चाहे जितने हारे हुए तमाम सीएम हैं, सभी इकट्ठे होकर नया दल बना ले, तब भी वो पंजाब की सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि उनके समय में हमारे गुरु साहबान की बेअदबी हुई, उनके समय में पंजाब में चिट्टा आया, उनके समय में पंजाब की जवानी को बर्बाद किया गया, उनके समय में पंजाब में रेत माफिया, लैंड माफिया, शराब माफिया, ये सब कुछ अकाली दल बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों के समय में आया। तो मैं समझता वो पंजाब की धरती पे अब उनका पॉलिटिकल जो स्टेक है वो टिक नहीं पाएगा। सेंट्रल ने जो है हरियाणा को मना कर दिया है कि उनको अलग से चंडीगढ़ में विधानसभा नहीं मिलेगी। देखिए, सेंटर को समझ आ चुका है कि पंजाब के लोगों के साथ एक भी धक्का करेंगे तो पंजाब के लोग 3 करोड़ पंजाबी एक मुठ होके इकट्ठे होके भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देंगे, इसीलिए उसने ऐसा किया है। अब हमारा, मैं समझता हूँ सेंट्रल सरकार को चाहिए तुरंत जो है चंडीगढ़ है वो हमें सौंप देना चाहिए, चंडीगढ़ जो पंजाब को दे देना चाहिए, और हम अब यहाँ पे एक्सक्लूसिव जो हमारी कैपिटल है वो बन जानी चाहिए। SIR का 11 दिन और बढ़ा दिए हैं। देखिए, SIR के जरिए भारतीय जनता पार्टी जो है वोट चोरी करने के और नए नए तरीके जो है निकाल रही है। पाकिस्तान का मैच होने वाला इंडिया के साथ आप देखिए, लोगों को तो लड़ाने का काम करते हैं और टीमें आपस में खेल रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो एक तरफ स्टेटमेंट देते हैं कि हम पाकिस्तान में जाने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, और दूसरी तरफ मैच खिलवा रहे हैं। मैं समझता हूँ लोगों के सेंटीमेंट से वो प्ले कर रहे हैं। मैंने एक और GST, हाँ सॉरी, तंबाकू में बोला गया कि जो तंबाकू है उसको सेंट्रल में जो किया गया कि वो सारा जो पैसा होगा वो सेंटर को जाएगा, तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये तंबाकू को एक तरह से प्रमोट करने की भी कोशिश की गई, क्योंकि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं। देखिए, जो लास्ट GST 2 की काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने ये विरोध किया था कि GST जो है तंबाकू के ऊपर, तंबाकू से बनी तमाम वस्तुओं के ऊपर पहले ज्यादा टैक्स था तो उसको कम करके 40% 40% किया गया था। उसके ऊपर सेस सभी खत्म कर दिए गए थे। पहले कंपनसेशन सेस था वो भी खत्म कर दिया गया था, क्योंकि कंपनसेशन सेस था जो वो स्टेटों के डिविजिबल पूल में आता था, स्टेटों में बांटा जाता था, स्टेटों की इकोनॉमी में थोड़ा उसको सहायता मिलती थी। तो कंपनसेशन सेस भी खत्म कर दिया, तो उसके पान और गुटखे के ऊपर GST भी कम कर दिया। अब उसके ऊपर एक नया सेस वो एक्साइज में लगा दिया गया है, जो उससे पैसा इकट्ठा होगा तो किसके पास जाएगा, वो सेंटर के पास जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। मैं समझता हूँ जब GST आया था तो सभी स्टेटों ने इसीलिए कंसेंट दी थी कि जितना भी पैसा इकट्ठा होगा GST में स्टेट और सेंटर में 50-50 बांटा जाएगा। तो अब फिर दोबारा मैं समझता हूँ एक बार फिर सेंटर ने हमारे ऊपर हमला बोला है, स्टेटों की इकोनॉमी को डाउन करने की कोशिश करी है, स्टेटों की इकोनॉमी को तबाह करने की कोशिश करी है, इसीलिए उन्होंने ये सेस लगा के जितना पैसा इकट्ठा होगा वो सेंटर के पास रहेगा। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। हाँ, सेस लगा लें पर लेकिन वो पैसा हमें बांट देना चाहिए। PM कह रहे हैं कि अभी सत्र जो है उसमें ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, नारा नहीं, नीति होनी चाहिए। देखिए, पहले बिल आया है एक्साइज का, आबकारी बिल जो आया है उसमें ही स्टेटों से स्टेटों के ऊपर हमला बोल दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें ही ये हो गया कि जितना पैसा इकट्ठा होगा वो सेंटर के पास जाएगा। तो इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी अच्छे बिल लेके आए, लोगों की सहायता के लिए, लोगों की आगे, देश को आगे बढ़ाने के लिए बिल लेके आए तो उसका समर्थन होगा। हाँ, लोगों को मारने का, दबाने का कोई भी बिल लेके आएगी, स्टेटों की इकोनॉमी को तबाह करने का बिल लेके आएगी तो बिल्कुल हल्ला होगा, तो बिल्कुल पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे।